जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आज 14 अप्रैल और मंडे का दिन है तो मैं आज आप सभी के साथ अपने प्यारे गुरुपा का अपना शुक्राना सत्संग करूंगी और सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 14 अप्रैल और मंडे का भी दिन है तो आज के दिन अर्ली मॉर्निंग टाइम मुझे गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए जिसमें मैंने देखा कि मेरे सामने एक भगवान जी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले मुझे गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए स्माइलिंग फेस करते हुए और उसके साथ साथ ही मुझे भोलेनाथ बाबा जी का भी स्वरूप अलग से दिखाई दिया। अब उसमें शिव परिवार भी प्रेजेंट है, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है। इतनी बात मेरे माइंड से पूरी तरह से ब्लर है बट इतना डेफिनेटली श्योरिटी है मुझे अभी भी गुरुपा की आपके स्वरूप के साक्षात मुझे दर्शन हुए हैं ड्रीम में और साथ में भोलेनाथ बाबा जी का भी अलग से स्वरूप मेरे सामने ड्रीम में आया है। इट्स रियली वेरी 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 बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी जिसके लिए आपका जितना दिल से शुक्राना करूं मेरे गुरुपा उतना ही कम है। दिल से मेरा कोटि कोटि प्रणाम अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर संगत जी मैंने ड्रीम में ही गुरुपा के स्वरूप को देखकर बोला कि जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी और साथ में मंत्र जाप भी किया मैंने ड्रीम में। इसके साथ साथ संगत जी ड्रीम में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि गुरुपा ने जो कि अच्छा नहीं था। मतलब ड्रीम में फैमिली के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कुछ। गुरुपा जिसको देखकर मेरे मन में ना सच में बहुत ही ज़्यादा मेरा मन बहुत अपसेट हुआ बट फिर जैसे ही मेरा ड्रीम ओपन हुआ मैंने उसी टाइम गुरुपा का सबसे पहले शुक्राना किया कि आपने अपने मन में किया। फिर मैं उठकर फ्रेश हुई, शावर लिया मैंने। दिन फिर अपने घर के मंदिर में भी बैठकर मैंने सबसे पहले भगवान जी की आरती करी, उनका पाठ किया। गुरुपा के स्वरूप के आगे लख लख बार शुक्राना किया कि आपने मुझे इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुपा उसके बाद फिर अचानक से मेरे अपने घर के मंदिर में मुझे बैठे बैठे मेरे माइंड में एक थॉट डाली कि पुत्र चल हुन उठ और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आ हुने। पता नहीं गुरुपा कैसे पावर आज आपने मेरे अंदर डाली है। मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपने घर के मंदिर से पाठ कंप्लीट करके उठी और फिर डायरेक्ट शिवालय चली गई जो कि संगत जी मेरे घर के नीचे ही है बना हुआ शिवालय मंदिर। मैं संगत जी डेली तो नहीं जाती घर के नीचे वाले बने हुए पोर्शन में जहाँ भोलेनाथ बाबा जी का प्रॉपर शिव पार्वती का प्रॉपर मंदिर बना हुआ है। मैं सिर्फ न्यू ईयर पर गई थी जल चढ़ाने के लिए और फिर महाशिवरात्रि पर गई हुई थी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए और लास्ट मंथ ही गई थी शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए। उसके बाद नहीं गई। कम ही जाती हूँ संगत जी कम ही जाती हूँ बट आज गुरुपा का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र हुन तू आज तो ही डेली जाना शुरू कर दे शिवालय और डेली शिवलिंग ऊपर जल अभिषेक कर, तेरे कर्म कटेंगे और मेरी बच्ची। इसीलिए संगत जी मैं फिर गुरुपा के एकदम से मुझे टेलीपैथी मैसेज आया शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का।
तो मैं फिर ऑन द स्पॉट पूजा का सामान लेकर शिवालय में चली गई, जो कि घर के नीचे वाले पोर्शन पर बना ही हुआ है। और फिर मैंने शिवालय में जाकर सारे शिव परिवार को सबसे पहले जलाभिषेक करवाया। उसके बाद शिव और माँ गौरी का गठबंधन किया मौली के साथ। देन शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ाए और साथ में धूप बत्ती करी। देसी घी का दीपक जलाकर शिव भगवान जी की आरती करी और उनको दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया मैंने अपना कि फाइनली गुरुपा आज आपने फिर से मुझे पावर दी है कि मैं शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं। बहुत टाइम से मेरी इंटरनल विश थी गुरुपा के घर के नीचे ही प्रॉपर शिवालय बना हुआ है, पर मैं नीचे जा ही नहीं पाती हूँ किसी रीजन से। बट गुरुपा आज आपने मेरा वो भी डर अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी जस्ट लास्ट वीक सम से मंडे के दिन ही मुझे गुरुपा ने अपने घर पर व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके दर्शन मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी करवाए थे और साथ में उस टाइम भी मैंने आपका दिल से अनंतम बार शुक्राना किया था। गुरुपा, जब से इस बार आप फिर से स्वरूप के रूप में मेरे इन लॉज के घर पर आए हो ना, तब से आपने मुझे अपने पैरों के बीच का, अपने और परायों के बीच का फर्क बताना और दिखाना शुरू किया है, वो भी अपने ही तरीके से। गुरुपा, मुझे भाभी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट था, बट उनका इस बार का इगोइस्टिक बिहेवियर देखकर तो मेरा मन अब पूरी तरह से ही टूट गया है। एक बड़ी रियल सिस्टर की तरह मैं उनको अभी तक समझ रही थी मैं अपने लिए, बट एक्यूरेट टाइम आने पर सिर्फ गुरुपा अपने ही मेरी आंखें खोल दिए कि देख ले पुत्र, इत्थे कोई भी सगा नहीं है किसी का, सारे सेल्फिश ने। जेकर तेरियां रियल सिस्टर्स तेरियां सगियां नहीं बनिया ते ई ते फिर भी तेरी भाभी है ना। इन्ना ते जिंदगी विच भी कदे भी तेनों अपनी रियल सिस्टर दा दर्जा नहीं देना। ये दुनिया ही सिर्फ पुत्र मतलब दे रिश्ते पूरे रिश्ते ऊपर ही टिकी हुई है। तेरी भाभी नूं तेरे नाल कोई मतलब नहीं है पुत्र, तू सिर्फ तेरा फायदा उठा रही सी लास्ट 4 मंथ तो बस। जेकर उसकी रियलिटी हले भी मैं तेरे सामने लैके नहीं आंदा ते ओ हो तेनों तेरा होर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकदी सी। पुत्र, तेनों मैं बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस कीती है क्योंकि तू दिलों किसी दा बुरा नहीं चाया और ना ही किता है। तू सगों पुत्र दोनों हत्थां नाल उड़ाया है कि लोकां उपर, पर बदले विच तेनों किसी तो भी कुछ नहीं मिलिया, ना ही सच्चा प्यार और ना ही हमदर्दी। इस करके पुत्र मैं तेरे सबर दी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा ਲਈ सी, फिर जाके तेनों अपनी ब्लेसिंग्स नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, तेरे प्यारे गुरुपा तेनों कदे भी जिंदगी दे वधिया और नाजुक मोड़ से कल्ला नहीं छड्डणगे। हमेशा तेरा साथ देंगे और तेरी बाह पकड़ के तेनों हर वर्स्ट मुसीबतों बाहर कड्डणगे, कड निकाल देंगे। और तेरे प्यारे गुरुपा दा पक्का वचन है तेरे तो तेरी इज्जत और सच्चे विश्वास दी लाज हुण तेरे प्यारे गुरुपा ही रखणगे। तो बस मेरे ऊपर एंडलेस विश्वास बना के रख पुत्र। इस 2025 विच तेनों और तेरे हस्बैंड नूं मैं अपनी ब्लेसिंग्स नाल घर बहुत ही जल्द ब्लेस करन लगा हाँ और इस दे नाल नाल तेरे हस्बैंड दी कमाई विच भी बहुत ही ज़्यादा बरकतां हुण मैं बख्श रहा हाँ। बहुत ही जल्द तेरे हस्बैंड नूं नवां घर ब्लेस कर दवांगा, नाल नाल उसनूं जॉब विच भी प्रमोशन तेरे गुरुपा हुण अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स नाल करवा देणगे। और इस साल तेनों एक तो बाद एक होर गुड न्यूज़ सुनन नूं मिलणगियां मेरे बच्चे, बहुत ही जल्दी पुत्र मैं तेनों इस साल बेबी ब्लेस कर रहा हाँ
और तू पुत्तर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तू और तेरा बच्चा दोवें मेरी शरण विच हो। तेनू तेरे हस्बैंड नू और तेरी बेबी नू मैं फिर ओ न्यू लाइफ ब्लेस कीती है। पुत्तर तू टेंशन फ्री रहा कर, तू प्रेग्नेंट है और अपना पूरा ख्याल रख। दिन रात मेरा जल प्रसाद ग्रहण करती रहा कर, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ये बात गुरुपा ने मुझे अपनी टेलीपैथी मैसेज के थ्रू बताई थी। संगत जी, जिस दिन संगत जी जिस टाइम आई एम प्रेग्नेंट and it's my fourth pregnancy, April month period is going on and संगत जी, ये बात अभी तक सीक्रेट ही रखी हुई है मैंने, मेरी फैमिली ने। सिर्फ मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड बात अपने इन लॉज फैमिली के साथ ही शेयर करी हुई है और इसके साथ साथ मैंने पर्सनली अपने डैडी जी को और दोनों सिस्टर के साथ भी शेयर कर चुके हैं। और आज गुरुपा के आदेश हुआ है कि मुझे कि ये बात गुरुपा के परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। संगत जी, जब से मुझे प्रेगनेंसी स्टे हुई थी, बस अभी ये बात मेरे इन-लॉज़ फैमिली ने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने को अभी स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। रीज़न, मेरी प्रेगनेंसी स्टेज थोड़ी-सी क्रिटिकल है। मेरे डॉक्टर ने मुझे अभी प्रॉपर फुली बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। रीज़न था संगत जी, प्लेसेंटा जो है अभी नीचे की तरफ ही विजिबल हो रहा है स्कैनिंग के थ्रू, इसलिए डॉक्टर ने मुझे लॉन्ग ट्रैवलिंग करने के लिए भी अवॉइड किया हुआ है और साथ में बेंड होने के लिए भी मना किया हुआ है। जैसे कि कुछ प्रिकॉशंस बोले हुए हैं, मुझे फॉलो पर्सनली करनी है। डॉक्टर ने फॉलो करने के लिए कहा है अराउंड तब तक जब तक कि मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती। मेरी डिलीवरी का टाइम कमिंग अक्टूबर 2025 का बताया है संगत जी डॉक्टर ने, और तब तक के लिए मुझे फुली बेड रेस्ट ही करना है। अब कोई भी काम नहीं करना है और मेरी मदर इन लॉ टचवुड मेरी इस कंडीशन में मेरा पूरा साथ दे रही हैं। मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ खुद से ही करती हैं वो। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। बस घर में एक ही पर्सन को मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है अब, वो है भाभी। मम्मा को बोलती हैं वो कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसकी बारी में तो उसका ध्यान ही नहीं रखते थे वो लोग। तो मम्मा ने भाभी को बोला कि देख, तेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर तेरा पूरा साथ दिया था जब तेरी बेटी हुई थी, एंड सेकेंड टाइम जब तुझे बेबी होने वाला था उस टाइम भी मैंने तेरा साथ दिया था। वो अलग बात है कि तू अब भूल गई है सारा कुछ। रही बात अब इसकी कंडीशन की, जब डॉक्टर ने इसको फुली बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसकी कंडीशन दूसरी है, तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसका ध्यान रखूंगी बस। और इस वजह से भाभी के अंदर हद से ज़्यादा जेलेसी फैक्टर क्रिएट हो गया है अब मेरे लिए। वो मम्मी को हर बात पर टोंट करने लगी हैं। पहले भी टोंट करती थी संगत जी, जब मेरी मैरिज हुई थी इस घर पर। टोटल 5 मंथ्स होने लगे हैं संगत जी मेरी मैरिज को, बट भाभी अपनी चीप हरकतों से बाज नहीं आई। इतना ज़्यादा जेलसी फैक्टर आ गया ना संगत जी उनके अंदर मुझे लेकर के, और साथ साथ में भाभी मेरी हर बात को कॉपी करने की भी कोशिश करती रहती हैं, और क्योंकि उनको भी सेम मेरी ही तरह का बनना है, बट सिर्फ पर्सनैलिटी और लुक वाइज, ना कि दिल से मेरी तरह ह्यूमैनिटी वाला पर्सन बनना चाहती हैं। उनको हर बात पर अपनी टांग को ऊंची रखना होता है। घर में बड़े छोटों के साथ मिसबिहेव करती हैं, जो कि सही नहीं है। फिर भी सभी इग्नोर करते हैं। भाभी मम्मी पापा को भी बोलती हैं कि वो मेरी नौकर नहीं बन सकती है बस, वो मेरी नौकर नहीं बन सकती है बस। तो फिर कौन नौकर बना ही रहा है इनको। हरकतें तो वैसे नौकरों से भी बदतर हैं इनकी। पर क्या करे गुरुपा, जब भाभी का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड क्लोजली था तो उनको 7 मंथ स्टार्ट हुआ था लास्ट दिसंबर के मंथ में, तो मेरी तो जस्ट अभी मैरिज ही हुई थी उस मंथ में। फिर भी गुरुपा मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी थी, मैंने कितना साथ दिया था भाभी का। उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते रहना, किचन का काम भी मैंने संभाल लिया था। मम्मी और मैं साथ में काम किया करते थे किचन का, और भाभी को कुछ भी नहीं बोलते थे करने को। और जब भाभी के 4 फ़रवरी 2025 को डिलीवरी हुई तो उनका
बैड लक सामने आया था, उनका बेबी नहीं बचा था, जो कि उनकी ही गलतियाँ थी संगत जी। पर वही ना, अभी जब मेरी बारी आई है तो भाभी घर में कलेश करके बैठ गई हैं। ऐसा क्यों गुरुपा? मम्मी की किचन के काम में कोई भी हेल्प नहीं करवाती हैं अब भाभी। बस बैठकर भी हेल्प नहीं करवाती हैं अब भाभी। बस बैठकर खा पी रही हैं और नहीं करवाती हैं, बैठकर खा पी रही हैं और मम्मी घर का सारा काम अकेले ही कर रही है अब गुरुपा। ना भाभी रोटी बनाती है, ना ही बर्तन साफ करते हैं, ना ही किचन में कोई काम करते हैं। रीज़न यही है ना कि बस गुरुपा कि मैं फुल बेड रेस्ट पर हूँ और यही बात भाभी से डाइजेस्ट नहीं हो रही है अब। गुरुपा मेरे थ्रू ही आपका लॉकेट स्वरूप पर ब्रेसलेट भाभी और उनकी बेटी और उनकी सिस्टर को पहनने को मिला था मेरे थ्रू गुरुपा। इस बार भाभी की सिस्टर आपका स्वरूप अपने घर लेकर गई थी। कितना कुछ मैंने भाभी और उनकी बेटी के लिए किया है अब तक, और मेरी अपनी फैमिली ने सारा कुछ भाभी ने अपनी जेलेसी फैक्टर के आगे भुला दिया। मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ ने भाभी के पेरेंट्स पर कितना ज़्यादा पेरेंट्स पर कितना ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं सिर्फ आपकी कृपा से, और भाभी ने सारा कुछ मिट्टी कर दिया। सो क्या ही फायदा गुरुपा ऐसे चीप और सेल्फिश रिश्ते के साथ एक घर में रहने का। और भाभी मरी जा रही है संगत जी कि उन्होंने मेरे ही साथ रहना है न्यू घर पर, एटलीस्ट वाई, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के थ्रू उनको और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट है, इसीलिए रिश्ते सिर्फ पैसों के बुनियाद पर टिके हुए हैं गुरुपा। अगर ऐसा है तो गुरुपा प्लीज सॉरी, नहीं चाहिए ऐसे सेल्फिश और चीप रिश्ते मुझे अभी अपनी लाइफ में, अब और नहीं चाहिए। संगत जी एक्सेसिव हर्टिंग में दैट टाइप ऑफ रिडिकुलस थिंग्स। संगत जी आप गुरुपा अब इस साल बस कुछ भी करके अपनी ब्लेसिंग से मुझे मेरे हस्बैंड को न्यू हाउस प्लेस करो अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। मुझे रहना ही नहीं है ऐसे चीप और सेल्फिश लेडी के साथ जिसको हर बात में बस अपना ही फायदा देखना होता, अपने और अपनी फैमिली के आगे इसको कुछ नहीं दिखाई देता। हर बात पर प्रॉपर्टी 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 करती रहती है, और जब हार्ड वर्क करने के लिए बोलो तो बोलती है तेरे हस्बैंड है तो उसको बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हर बात की हद है यार, ये तो सीधे सीधे तू अपना प्रेशर डाल रही है मेरे हस्बैंड पर। गुरुपा आपका सच्चे दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि आपने सही टाइम पर मेरी आंखें खोल दी और मुझे बताया कि कौन सही है और कौन गलत, कौन सा लॉयल बंदा है और कौन सा सेल्फिश और ग्रीडी पर्सन बैठे हुए हैं हाथ पसार कर आपके सामने इनविजिबल फॉर्म में। गुरुपा मुझे किसी बात की अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ हो, और आपका दिल से इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि आपने मेरे हस्बैंड टाइम से पहले ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिए थे, और इतनी आपने उनको सक्सेस भी दी है कि सारे बंदे जेलसी करते हैं उनसे, स्पेशली घर के पर्सन्स भी। पर आप मुझे और मेरे हस्बैंड को इन चीप और वर्थलेस बातों से अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा ही थे। फिर चाहे कोई कितना ही अपना जोर क्यों ना लगा ले, वो हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे संगत जी। इट्स अ ट्रूली फैक्ट। आज के टाइम पर कोई आपको सक्सेस होता हुआ देख ही नहीं सकता, और ना ही आपकी खुशियों को देख सकता है, फिर चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली। रिलेटिव्स तो होते ही हैं सारे, रिश्तेदारों में आग लगाने के लिए उनकी बात क्या ही करनी है अब। इसीलिए बस अपने गुरुपा के ऊपर एंडलेस विश्वास बनाकर रखो, वो अपने आप ही सब कुछ अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, और हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हर कोई और किस बात का, जबकि हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे सर के ऊपर साक्षात महाशिव का हाथ है, जो कि कालों के काल महाकाल है सिद्ध हुए हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका मेरे गुरुपा। गुरुपा हर बात में मेरा फुल सपोर्ट करने के लिए, मुझे अच्छे से समझाने के लिए, रियली रियली लव यू सो मच मेरे गोलू मोलू प्यारे प्यारे गुरुपा। लॉट्स ऑफ लव।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15th ऑफ अप्रैल है और ट्यूसडे का दिन है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना दिल से करती हूँ मैं फिर से, और हमेशा करती ही रहूँगी। आज आपने मेरे हस्बैंड का बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया है। संगत जी, आज मॉर्निंग टाइम जब मेरे हस्बैंड घर से अपने ऑफिस के लिए निकले, तो आज बुलेट लेकर गए थे घर से। मोस्टली बुलेट राइड करके ही जाते हैं ऑफिस। आज ऑफिस पहुंचने से पहले ही रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बंदा अपनी स्कूटी से आ रहा था और उसने रॉन्ग डायरेक्शन से अपनी स्कूटी एकदम से ही टर्न कर ली, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का बुलेट ड्राइव करते करते एकदम से ही बैलेंस बिगड़ गया और बुलेट कंट्रोल से बाहर हो गई और मेरे हस्बैंड बुलेट से नीचे गिर गए आगे की तरफ, और उनके बुलेट के पीछे की सीट पर उनकी स्टाफ आंटी बैठी हुई थी, वो भी बेचारी गिर गई। हस्बैंड को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, गुरुपा ने बचा लिया उनको और साथ में उनके स्टाफ की आंटी भी बच गई। बट हस्बैंड के पैरों के दोनों एंकल्स पर चोट लग जाने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो गई थी। देन मेरे हस्बैंड ने फिर किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचकर अपने दोनों एंकल का एक्सरे करवाया और फाइनली रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ गई उनकी दोनों एंकल्स की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। देन फिर उनको संगत जी टेटनस का इंजेक्शन लगाया गया और पैरों के दोनों एंकल साइड ड्रेसिंग करी डॉक्टर ने और पेन रिलीफ मेडिसिन दी उनको खाने के लिए। नो, ही इज फीलिंग बेटर नाउ। एंड गुरुपा आपका अनंतम अनंतम सच्चे मन से मेरा बहुत बहुत ही मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे हस्बैंड और उनके स्टाफ की आंटी को सेफली प्रोटेक्ट कर लिया है। कोई बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा ही कष्ट था उन दोनों के ऊपर आज, जो कि सिर्फ कृपा, अपनी कृपा और एंडलेस ब्लेसिंग से आपने बचा लिया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरुपा आज 29th ऑफ अप्रैल और ट्यूसडे का दिन है। गुरुपा भी जस्ट लास्ट वीक सेम इसी ट्यूसडे वाले दिन को मैं जब शिवालय गई हुई थी, तो मॉर्निंग टाइम, उस टाइम जब मैं शिवालय पर जल चढ़ा रही थी, तो अचानक से शिवलिंग की तरफ से व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पीछे से निकल कर गई संगत जी। और जैसे ही मैंने टर्न बैक किया तो मेरी नज़र अपने सामने शिवलिंग की तरफ से निकलकर उड़ती हुई बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया ये देखकर कि चलो फाइनली गुरुपा के दर्शन तो हुए मुझे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु पापा। उसके कुछ दिनों के बाद जस्ट अभी इसी वीक 3-4 डेज पहले मुझे गुरुपा ने अपनी ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मैंने देखा कि मैं अपने डैडी के साथ शिवालय में गई हुई हूँ और मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद और काले चने का प्रसाद होता है एक प्लेट के अंदर। तो मेरे डैडी जी मुझे बोलते हैं ड्रीम में कि पुत्र चल पहला शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कर दे, और मैं ड्रीम में ही बाय मिस्टेक शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल जाती हूँ और गलती से सबसे पहले मैं कड़ा प्रसाद खा लेती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं एकदम से कड़ा प्रसाद खाती हूँ तो उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक होता है कि अरे यार, मैंने तो भोलेनाथ बाबा जी की शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक तो किया ही नहीं और मैं अपने कड़ा प्रसाद में खा गई हूँ। गलती हो गई मेरे से। अब डैडी से क्या बोलूँ। जैसे इतनी बात मैंने अपने मन में सोची, उसी टाइम मेरा ड्रीम ओपन हो गया संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुपा का क्या इंडिकेशन था, गुरुपा ने क्या इंडिकेशन देना था मेरे लिए इस ड्रीम के थ्रू, ये तो गुरुपा ही जाने अब। बट फिर मैं उठकर फ्रेश हुई और नीचे जाकर शिवालय के अंदर सबसे पहले मैंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भोलेनाथ बाबा जी से प्रे किया। उसके नेक्स्ट डे संगत जी मैं मॉर्निंग टाइम नियर अराउंड 11 AM सो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे संगत जी बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी। और तो सोते टाइम मुझे फिर से एक बहुत ही अच्छा एक ड्रीम आया, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा कि मैं भोलेनाथ बाबा जी के मंदिर आई हुई हूँ। एग्जैक्टली क्लियर नहीं है अब मुझे कि वो मंदिर किस जगह का था ड्रीम में, जैसे कि केदारनाथ मंदिर या फिर कोई और फेमस मंदिर ही था भोलेनाथ बाबा जी से रिलेटेड। और गुरु मंदिर के अंदर और बाहर की साइड मुझे गुरुपा के बड़े बड़े स्वरूप दिखाई दिए 4-5 फेसेस में। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई गुरुपा के स्वरूप को देखकर।
और मैं ड्रीम में ही सोचने लगी कि अरे यार, इतने बड़े तीर्थ स्थान पर जहाँ भोलेनाथ बाबा जी विराजमान है, वहीं पर गुरुपा के स्वरूप भी कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। क्या बात है! गुरुपा आपको तो बहुत से लोग फ़ॉलो करते हैं इसी तीर्थ स्थान पर भी, और मैंने उसी टाइम गुरुपा के स्वरूप को देखकर ड्रीम में ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया, और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई ये सोचकर कि गुरुपा मेरे साथ हमेशा से होते हैं। तब भी तो हर जगह पर मुझे आपके दर्शन होते हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद मुझे ड्रीम में दिखाई दिया कि जो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने अपने रिस्ट पर पहना हुआ है वो टूट जाता है अचानक से, और मैं ड्रीम में ही उस टूटे हुए ब्रेसलेट के धागे को गांठ लगाकर जोड़ देती हूँ और फिर से पहन लेती हूँ ब्रेसलेट। जैसे इतना ड्रीम में दिखती हूँ उसी टाइम मेरा ड्रीम ओपन हो गया संजय जी। मैंने अपना ये वाला ड्रीम अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर किया, और साथ में अपनी पार्लर वाली आंटी के साथ मैंने अपना ये ड्रीम शेयर किया। तो मेरे पार्लर वाली आंटी जी ने मुझे बताया कि तुझे गुरुपा का बड़े मंदिर से बहुत ही जल्द बुलावा आने वाला है, इसीलिए उन्होंने शिवालय दिखाया था तुझे ड्रीम में, और अपने स्वरूप के भी दर्शन करवाए थे। तेरे ऊपर गुरुपा की फुल टू फुल ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, इसीलिए तो बस अब टेंशन फ्री रह। तेरी लाइफ में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सारा कुछ गुरुपा ही करवा रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी गुरुपा ही तेरी लाइफ में सब कुछ अब अपने ही अकॉर्डिंग करेंगे। तो तू बस अब अपना पॉजिटिव माइंड बनाकर रख और नेगेटिव लोगों को सिर्फ अवॉइड ही कर। गुरुपा आपका सच्चे दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सही टाइम पर आपने मेरे सामने सबकी रियलिटी लेकर आ गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ आप ही कर सकते थे, और आगे भी आप ही करते रहोगे। गुरुपा इस टाइम मेरे दिल और दिमाग में एग्जैक्टली चल रहा है, ये बात आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो, और आपको सारी सिचुएशन अपने आप खुद से सॉर्ट आउट करनी भी है। इतना मुझे डेफिनेटली श्योर है गुरुपा कि आप मुझे अब नेगेटिव लोगों के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं रहने दोगे। इस साल 2025 के ओवर होने से पहले ही आप मेरी और मेरे हस्बैंड की शिफ्टिंग अपने अकॉर्डिंग करवा दोगे नई जगह पर, वो भी बहुत ही स्मूथली और सेफली वे में। गुरुपा आपकी कृपा से मुझे डेली अपने घर के मंदिर के अंदर रखे हुए आपके दोनों स्वरूप के ऊपर आपके दर्शन, फेस दर्शन होते हैं, जो कि आपके माथे पर गुरुपा चंदन तिलक लगा होता है, और सेम उसी तिलक के फोम में आपके फेस के दर्शन और कभी कभी फुल ओम बना हुआ दिखाई देता। इट्स रियली ए ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर मी गुरुपा। इसके साथ साथ गुरुपा अभी जस्ट इसी लास्ट वीक मंडे वाले दिन मुझे आपके बड़ी वाली मल्टी कलर में उड़ती हुई बटरफ्लाई के दर्शन हुए अपने ही घर के कॉरिडोर साइड पर, जिसको देखकर सच में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, ये सोच कर कि अरे वाह, गुरुपा ने तो अपने मल्टी कलर बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर पर यानी अपने घर पर आकर अपने दर्शन दिए हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा आपका। गुरुपा सिर्फ आपके ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे हमेशा यही आपका टेलीपैथी इंडिकेशन मिलता है। 24 आवर्स की कोई है साथ, या साथ तो ये ना हो पुत्र, तेरे गुरुपा हमेशा हर वक्त तेरे नाल रहंदे ने। लख लख वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। आपके प्लानिंग के आगे मेरी प्लानिंग तो टोटल फेल है, इसीलिए गुरुपा आपकी बेटी ने अब सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ कर रखा हुआ है अपनी पूरी लाइफ को। बस आप हमेशा साथ देते रहना मेरा, और हमेशा मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने प्यारे कमल चरणों में जोड़े रखना, और हमेशा इसी तरह से मेरे और मेरी दोनों फैमिलीज़ के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और अपने सारे गुरु परिवार पर, प्यारे से गुरु परिवार पर भी अपने ढेरों ही एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और हम सभी का कल्याण करते रहना। हमेशा हम सभी को अपनी रज़ा में राज़ी रखना, इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी और सारे गुरु परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जल्दी गुरुपा मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जरूर शेयर करूंगी, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से गुरु जी की कृपा से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरुपा ने कहा था तू बच्चों की चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरु जी आप पर मुझे पूरा विश्वास है, आप जरूर करोगे, आप ही के बच्चे हैं। गुरु जी मुझे आपने अमावस्या के दिन दर्शन दिए सफेद तितली और एक और तितली के रूप में। तो संगत जी, आपने मेरे घर के बाहर राउंड लगाया और रास्ते में कहीं पर मैं जा रही थी तो गुरुपाद सामने से सफ़ेद तितली के रूप में दिखाई दिए। आज भी जब मैं अपने पोते को स्कूल से लेकर आई तो तितली मेरे घर के सामने गोल-गोल घूम रही थी। मैं देखकर बहुत खुश हुई और पोते को मैंने अपने पोते को संगत जी देखा और मैं मन ही मन में बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सुंदरकांड पाठ करने के लिए कहा है, मैं वो ज़रूर करूँगी। मुझसे गलती होती है और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन मैं मूर्ख हूँ जो इतना आपका गुणगान नहीं कर सकती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7:15 शाम के समय पूजा करते समय जोत में मोर के रूप में दर्शन दिए कल। मुझे गुरुजी ने कहा था कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और आज मोबाइल में भी 2 बार मोर दिखे। गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। आज तक मुझे तितली और कबूतर और मोर के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी के बताए उपाय भी कर रही हूँ। गुरुजी अपनी कृपा और मेहर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। हाँ, तो गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपके चरणों में अरदास कर रही हूँ। ये जो भी हमारे भारत देश हिंदू मुसलमान को लेकर झगड़े हो रहे हैं, इन सबको रोक दीजिए। ये लोग जो कर रहे हैं इनको सब कुछ रोक दीजिए, उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। आज एकादशी है और आप ही का वार है। ये शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज जब मैं सुबह छत पर गई संगत जी तो गुलाब के फूल पर एक प्यारी सी बटरफ्लाई सफेद रंग में दिखाई दी। मैं खुश हो गई और मैंने प्यारे गुरु जी से कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। और आज सोमवार है, आपकी कृपा से आज जो मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ वो पूर्ण हो गया है। आज आपको कड़ा प्रसाद का भोग और पीले रंग का एक पटका भी उड़ाया है। स्वीकार करना गुरु जी। मेरे गुरु जी, जो भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं आपकी बेटी मेरठ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सारी संगत जी को भी जय गुरु जी।
संगत जी, कृपा हमेशा अपनी बेटियों के अंग संग होते हैं, कभी भी अपनी बेटियों का हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। अपने चरणों से हमें कभी मत दूर करना। गुरुजी आप हो तो हम हैं। गुरुजी आप हमें हर दुख से, हर संकट से पहले ही बचा लेते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है गुरुपा, इसे स्वीकार करना। जय गुरुजी। आज आप बोल रहे थे कि तेरा भाग्य जाग गया है, शुक्रवार है, शुक्राने का वार है, शुक्राना कर रही हूँ। गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सबका ही कल्याण करना गुरुजी। हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं देश के लिए, उनका भी कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल सोमवार को कहा है कि 15 दिन ये एक काम कर ले। मेरी कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। फिर इस सत्संग में पता चला कि शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आपका शुक्राना। गुरुजी आज आप बोल रहे हो कि आज शाम में मैं और मेरे और हनुमान जी के नाम कर दे। आप दोनों के नाम। गुरुपा ने ये भी कहा कि कल तू मंदिर जाकर एक ताज़ा फूल चढ़ा कर आना। मैं जाऊँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मंगलवार के दिन गुरुजी ने कहा है कि बेटी तू आज के दिन लाल और नारंगी कलर के कपड़े पहनकर गुरुजी मैंने आज पहने हैं, और गुरुजी ने मुझे फिर से यात्रा ब्लेस की है और कहा है कि ये तो तेरे गुरुजी ही हैं जो गुरुजी ही जाने। गुरुजी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, मेरे छोटे वाले बेटे को हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। सारी माँओं को अपने बच्चों को सारी माँओं के बच्चों को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी गलती माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। कल फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुपा जैसे आपने कहा था मैंने वैसा किया। मैं मंदिर गई, ताजे फूल चढ़ाए और 7 बार मेरे बेटे के ऊपर से 7 बार नींबू का उतारा करके जलाया। और गुरुजी आपने कल कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और आज शाम मेरी मम्मी और मेरा भतीजा घर पर आए। और संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मम्मी और भतीजे के रूप में आने के लिए शुक्राना। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और आज 7 तारीख है। गुरुपा ने कहा था आज 7 तारीख से तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। तेरी सारी परेशानियों और तेरी सारी बीमारी सब खत्म हो जाएंगे। जा ऐश कर। जय गुरुजी। गुरुजी कहते तेरा दौर शुरू हो चुका है। खुशियां ही खुशियां तेरी जिंदगी में लिखती हैं। अब जश्न मनाने की तैयारी कर ले। शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। आज सुबह छत पर गुरुपा ने मुझे सफ़ेद रंग की बड़ी प्यारी तितली के रूप में दर्शन दिए, और 2 बजे लाल रंग की तितली दिखी। इन सब के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। मेरी गलती माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ। आपको देख के आपके सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ, वरना तो मेरी क्या ही औकात है गुरुपा। गुरुजी आप तो जानी जान हो। गुरुजी आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब तक आप ना चाहो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जब से अपने साथ जोड़ा है वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। लेकिन जब से मुझे गुरुजी का एहसास हुआ है 4 मार्च 2023 को, वो शुभ दिन है, वीरवार गुरुजी का दिन है संगत जी। जय
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी, आप भी करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, 4 मार्च 2024 को जब मैं नहाने के बाद मैं छत पर गई तो मेरे मुंह के सामने एक सुंदर सी तितली घूमने लगी और मैं चुपचाप खड़ी रही और फिर वो तितली गुलाब के फूल पर बैठ गई। संगत जी, मैंने छत पर फूलों के गमले रखे हुए हैं और वो 5 मिनट तक वहीं बैठी रही और फिर चली गई और मैंने कुछ फूल तोड़कर लोटे में रखे, वही लोटा जिससे मैंने अभी सूर्य देव को जल आराध्य किया था, जल अर्घ किया था। गुलाब के फूल नहीं तोड़े संगत जी, मैंने गेंदे के और सदाबहार के फूल तोड़े और लोटे में पानी भरकर नीचे आ गई संगत जी। और फिर मैंने जैसे उन फूलों को निकाला तो देखा उनमें एक छोटी सी चॉकलेट कलर की बटरफ्लाई उड़कर लोटे से बाहर निकली। तभी मैंने गुरुजी को कहा, जय गुरुजी। उस दिन पूजा करने के बाद मैं सारा दिन खुश रही। मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस किया। उसके बाद मुझे कई बार बटरफ्लाइज भी दिखी और संगत जी, फिर मैं गुरुजी के मैसेजेस फ़ोन पर देखने लगी और हमारे घर में एलईडी भी लगी हुई है, उस पर मैं गुरुजी के सत्संग देखने लगी। 1 या 2 सत्संग दिन में देख लिया करती हूँ। संगत जी, 15 मई को गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स पहली बार दी। मुझे नहीं पता 777 का मतलब क्या होता है। संगत जी, गुरुजी कहते, कुड़िए तेनू की पता, मैंने तुझे 3 बार मौत के मुँह से बाहर निकाला है, बचाया है मैंने तुझे। और ये बात सच है संगत जी। मैंने अपने जीवन में शादी के बाद बहुत दुख देखे हैं। संगत जी, मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं। संगत जी, इस बीच में बहुत कष्टों से गुजर चुकी हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे बार-बार दुखों से बचाया है। इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि लख-लख बार दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा, पुत्र मैंने तुझे लाखों की भीड़ से चुना है और तेरे भोलेपन और तेरे भाव को देखकर ही तेरा हाथ पकड़ा है, नहीं तो कुड़िए तू तो कभी भी मर गई होती। और संगत जी, जब मैंने ये सारी बातें जो मेरे साथ मेरे जीवन में घटी हैं उन्हें सोचकर देखा तो गुरुजी की एक बात 100% सच लगी और मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि तू चिंता क्यों करती है, तू घबरा मत, मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। तूने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, अब तुझे और दुख नहीं देने, मैंने तेरी तकदीर बदल दी है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरे घर और परिवार पर जो ब्लैक मैजिक किया गया था वो मैंने काट दिया है। संगत जी, गुरु का एक मैसेज ये भी आया कि पुत्र तेरे घर में कोई काला साया है, पर तू डर मत, तेरा प्यो तेरे साथ है, तेरे नाल है, हर पल तेरे नाल है। धीरे धीरे इसको भी भस्म कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काले साए की बात को सुनकर मैं बहुत डर गई थी, लेकिन हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। अपने बच्चों के दुखों को ऐसे भस्म करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, उनका शुक्राना तो हम इंसान कर ही नहीं सकते। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरुजी ने जो हमें रहने को घर दे रखा है ना संगत जी, उस घर के कंडीशन ठीक करवाई। गुरुजी ने सबसे पहले हमें उसमें टाइल्स और पत्थर लगवाए और ये अगस्त के महीने से लेकर नवंबर तक में सब लगवा दिया। गुरुजी ने घर को फूलों के गमलों से भी सजवाया। संगत जी, एक ऐसा ही गुरु जी का भजन भी है जो कुछ इस तरह से गाते हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरताज आए हैं। संगत जी, इन सब के लिए मेरे गुरु पाक का प्यारा सा, सुंदर सा और बड़ा सा मेरी सच्ची आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे डुगरी वाले गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बच्चों के साथ जो गुरुजी के सत्संग हुए थे वो सभी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। संगत जी, ये सत्संग मैं आज सोमवार को शेयर कर रही हूँ। आज गुरु पाक का दिन है। आज 2 दिसंबर है संगत जी। ये मेरा 7 दिसंबर है, सॉरी 7 दिसंबर है संगत जी। मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल रविवार का दिन था और अमावस्या भी थी। और संगत जी, कल मेरी तबीयत बहुत
बहुत बुरी तरह से खराब थी। मुझे सिर में बहुत दर्द हुआ और दर्द के साथ-साथ संगत जी मुझे उल्टी भी हुई, 3 बार उल्टियाँ हुई संगत जी, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी। मैंने मंत्र जाप किया, बैठे-बैठे धीरे-धीरे और गुरुपा का जल प्रसाद भी पिया। और एक सिर दर्द की गोली भी खाई। पूरे दिन में परेशान रही संगत जी। मेरे पास गुरुपा का पीले चोले वाला स्वरूप है, उनकी मैं पूजा करती हूँ। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ गई। उनसे इतनी सी अरदास की कि गुरुजी जैसे भी आप रखोगे मैं वैसे रह लूँगी और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, 5 मिनट के बाद से मुझे आराम आने लगा और फिर से मैं सो गई और मुझे एक ड्रीम भी दिखाई दिया। आपको आगे सत्संग में बताऊँगी और जो सत्संग रह गए हैं वो भी आने वाले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं सबसे पहले कब मिली थी संगत जी और कब मिली थी आपको ये शेयर करूँगी बस संगत जी। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राने को अपने चरणों में स्वीकार कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अपनी इस बेटे को इतनी देर के शुक्राना करने की गलती को नज़रअंदाज करना गुरुपा। बच्चे तो गलतियाँ करते ही रहते हैं और मेरे गुरुपा तो अपनी बेटियों को तो ज़रूर माफ़ कर देंगे। गुरुपा अपनी इस लेट लतीफ़ बेटी को भी माफ़ कर देना। सॉरी गुरुजी, क्षमा गुरुजी, आपके चरणों में मेरी सभी गलतियों की माफ़ी गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। मुझे अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना मेरे दाता, मेरे भोले बाबा, मेरे बड़े मंदिर वाले चमत्कारी शिव शंकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और सारी संगत जी, मुझसे कोई भी गलती इस सत्संग में, इस शुक्राने में हुई हो तो मुझे माफ़ करना। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी और सारी संगत जी। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ब्लेस करें और आंटी जी भी सभी संगत के सत्संग शेयर करती हैं। उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, उनके परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। अब इस शुक्राने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ, नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने कहा है, इस महीने तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी ने ये भी कहा है, आज शनिवार से 7 शनिवार तक तुझे घर के चारों कोनों में पीली सरसों डालनी है, नमक के पानी का पोछा लगाना है। घर में रही हूँ ये उपाय कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये आप ही की कृपा है। आज इतना ही गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से आपका 7वां शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज रविवार है। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा सारा संकट काट दिया है, छुट्टी कर दी है तेरे दुखों की। संगत जी मुझे गुरुजी ने कल मंदिर जाने को बोला और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे एक डिवाइन संगत भी सुनवाया है। गुरुजी कौन है, कहाँ से आए, यूँ आए, इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गलती माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी मेरठ से ही आज मेरा 9वां सत्संग है। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे दुख हरने वाले, मेरे बड़े मंदिर वाले, मेरे डुगरी वाले, मेरे गुरुपान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा जो मेरा पोता है वो बहुत ज़िद्दी हो गया है, उस पर अपनी कृपा करो गुरुपा। इतनी जिद निद्रा और सही से रहे,
और जिद की वजह से पिट भी जाता है और मुझे बहुत दुःख होता है। गुरुजी वो ठीक रहे यही प्रार्थना आपसे है, जो मेरी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।